नमस्कार। चलिए ब्रह्मांड के एक शानदार सफर पर निकलते हैं। यह सफर हमारे अपने सौरमंडल से शुरू होकर बहुत बहुत दूर तक जाएगा। हम सिर्फ कुछ तथ्य नहीं जानने वाले, बल्कि अपने इस लौकिक पिछवाड़े में छुपे हुए अजूबों और रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस खोज के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सफर है जो हमें आग और बर्फ की दुनियाओं में ले जाएगा, ऐसे ग्रहों से मिलाएगा जो अपने अंदर गहरे राज छिपाए बैठे हैं, और हमें मानवता के उन दूतों तक ले जाएगा जो आज हमसे सबसे ज्यादा दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर कर रहे हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत हम एक ऐसी दुनिया से करते हैं जो हमें जानी पहचानी सी लगती है, पर असल में वो बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, हमारे रहस्यमयी लाल पड़ोसी की। और जब हम कहते हैं कि ये विशाल है, तो हमारा मतलब है वाकई विशाल। ये सिर्फ मंगल का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसे ऐसे समझते हैं, ओलिम्पस मॉन्स की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ज्यादा है। सोचकर देखिए, हमारे ग्रह के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना और फिर उससे भी दोगुने से ज्यादा ऊंचे शिखर पर पहुंचना, सच में ये एक दैत्य के जैसा है। पर मंगल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो हमेशा से ऐसा ठंडा, सूखा रेगिस्तान नहीं था जैसा आज है। उसकी सतह पर सूखी नदी घाटियों और डेल्टा के निशान भरे पड़े हैं। ये इस बात का सबूत है कि कभी वहां एक गर्म और नम दौर था। तो बड़ा सवाल ये है कि सारा पानी आखिर गया कहां? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम गैस के विशाल ग्रहों के इलाके में पहुंच रहे हैं, जहां बृहस्पति के 2 चांद हमें 2 बिल्कुल अलग, हैरान करने वाली दुनियाओं से मिलवाते हैं। यहां एक कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है आयो, एक धधकती हुई आग उगलती दुनिया जहां लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं, और दूसरी तरफ है यूरोपा, एक शांत बर्फीली दुनिया जो अपनी सतह के नीचे एक बहुत बड़ा राज छिपाए हुए है। आयो पर तो मानो सब कुछ एक्सट्रीम है। इसकी सतह पर सैकड़ों ज्वालामुखी हैं और लावा की नदियां बहती रहती हैं। यहाँ के कुछ पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट से भी 2 गुने ऊंचे हैं, और ये पहाड़ ज्वालामुखी से नहीं बल्कि बृहस्पति के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से पैदा हुए दबाव से बने हैं। और यहीं से हम यूरोपा के अजूबे पर आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी मोटी बर्फीली परत के नीचे पानी का एक विशाल महासागर है। और जानते हैं उसमें कितना पानी हो सकता है? पृथ्वी के सारे महासागरों को मिलाकर जितना पानी है, उससे भी 2 गुना। यही बात इसे हमारे सौरमंडल में जीवन की खोज के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनाती है। अब बारी है शनि ग्रह की, जो अपने शानदार छल्लों यानी रिंग्स के लिए मशहूर है। और यहाँ हमारा गाइड है स्पेसक्राफ्ट कैसिनी, जिसने शनि के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाया। कैसिनी सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक जाबाज खोजकर्ता था। अपने मिशन के आखिर में उसने ग्रह और उसके छल्लों के बीच एक बहुत ही हिम्मत भरा गोता लगाया, और जब तक वो शनि के वायुमंडल में जलकर खत्म नहीं हो गया, तब तक वो हमें कमाल का डेटा भेजता रहा। कैसिनी ने जो सबसे हैरान करने वाली बातें बताईं, उनमें से एक शनि के इन खूबसूरत छल्लों से जुड़ी थी। क्या ये छल्ले ग्रह के साथ ही बने थे, या फिर ये बहुत बाद में अस्तित्व में आए? और जवाब एकदम चौंकाने वाला है। शनि के छल्ले बहुत नए हैं, शायद सिर्फ 10 से 100 मिलियन साल पुराने। इसका मतलब यह है कि जब धरती पर डायनासोर घूमते थे, तब हो सकता है शनि के पास कोई छल्ले थे ही नहीं। ये तो एक कॉस्मिक मेहमान की तरह हैं। चलिए अब सौरमंडल के बिल्कुल आखिरी छोर तक चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की ओर जिसने हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर हमें हैरान कर दिया, प्लूटो। न्यू होराइजन्स के वहां पहुंचने से पहले ज्यादातर लोग सोचते थे कि प्लूटो बर्फ और चट्टान का एक बेजान गोला होगा, लेकिन हमें वहां क्या मिला? एक जटिल, जीती जागती दुनिया जिसमें एक विशाल, दिल के आकार का ग्लेशियर भी है जो आज भी सक्रिय है। तो सवाल यह है कि प्लूटो जैसी इतनी ठंडी दुनिया इतनी एक्टिव कैसे हो सकती है? जवाब है क्रायोवॉल्केनिज्म, मतलब बर्फ के ज्वालामुखी। ये पिघले हुए लावे की जगह बर्फीला पानी, नाइट्रोजन और अमोनिया जैसी चीजें उगलते हैं, जिससे प्लूटो की सतह लगातार बदलती रहती है। हमारा ये ब्रह्मांड का दौरा वॉयेजर प्रोब्स के जिक्र के बिना अधूरा है। ये मानवता के सबसे महान खोजकर्ता हैं, जो आज तारों के बीच एक अंतहीन सफर पर हैं।
1977 में लॉन्च किए गए वॉयेजर प्रोब्स ने बाहरी ग्रहों का एक ऐसा दौरा पूरा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था, और आज वॉयेजर 1 इंसानों की बनाई हुई पहली चीज है जो हमारे सौरमंडल के सुरक्षा कवच को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की दुनिया में पहुंच चुकी है। ये कितना दूर है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। वॉयेजर 1 हमसे 154 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज्यादा दूर है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 154 गुना। ये सच में मानवता का सबसे दूर का दूत है जो ब्रह्मांड के महासागर में हमारा एक संदेश लेकर जा रहा है। अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हम अपने सौरमंडल से भी परे देखते हैं, ब्रह्मांड के भविष्य और खुद अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। बहुत दूर भविष्य में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अपनी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। ये एक बहुत धीमी टक्कर होगी जो करीब 4 अरब सालों में होगी, और आखिर में दोनों मिलकर एक बिल्कुल नई विशाल आकाशगंगा बनाएंगे। ये इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमेशा बदलता रहता है। और ये सफर हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये विशाल ब्रह्मांड जिसे हमने अभी-अभी देखा अकेला है? कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से बस एक हो सकता है, एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा। और ये सोच हमें गहरे आश्चर्य और